पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजीत सिंह ने बुधवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में अपनी बहुप्रतीक्षित पुस्तक द सेक्रेटरीज का विमोचन किया। इस मौके पर जस्टिस एम.एस. सोडी, जस्टिस एच.एस. बेदी, जस्टिस एम.एस. लिब्राहन और जस्टिस नवाब सिंह भी मौजूद थे। पुस्तक के बारे में बात करते हुए जस्टिस रंजीत सिंह ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाएं 2015 में जिला फरीदपुर में हुई थी। इस बारे में पुस्तक में उल्लेख किया गया है। इसी के साथ पुस्तक में विभिन्न तथ्य और सच्चाई को जनता के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसी के साथ इस मौके पर जस्टिस सोडी ने कहा कि बेअदबी के इन मामलों में एसआईटी द्वारा की गई विभिन्न जांचों में बहुत कम सफलता मिली है, जिसके कारण लोग अभी भी न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति रंजीत सिंह की अध्यक्षता वाले आयोग ने बिना पक्षपात के बेअदबी के मामलों की जाँच की। ये पुस्तक चौंकाने वाले खुलासे के साथ आँख खोलने वाली है और बेअदबी की घटनाओं की त्रासदी को उजागर करते हुए स्पष्ट और सरल भाषा में लिखी गई है। उत्थे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और उत्थे एडमिनिस्ट्रेशन ने जदों कुछ उन्होंने कुछ रोकने की या कुछ कोशिश की या इंटरफेयर करने की कोशिश की तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की कोई ना सुनी। उत्थे फैसला किया गया कि असी हुण क्योंकि गवर्नमेंट ने अजे तक कोई इसका हल नहीं लभ्या सारे मसले का, उन्होंने फैसला किया कि कोटकपूरे जाके असी धरना दिया। 14 अक्तूबर को 13 अक्तूबर को धरना उत्थे शुरू होया। मैं डिटेल ज़्यादा नहीं जानते। 14 अक्तूबर को जदों उत्थे फैसला किया गया कि उन्होंने उठाना है उत्थों, तो पुलिस ने गोली का भी इस्तेमाल किया। तो उत्थे एक नौजवान सी जिसका नाम जीत सिंह सी, उन्होंने बड़ी सीरीयस इंजरीज हो गई और एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस ने उस इंजरी का कोई नोटिस नहीं लिया और उन्होंने ये शो किया कि जो उत्थे असीं गोली नहीं चलाई तो इस इंसीडेंट को उन्होंने पास ऑन करने की कोशिश की कि उत्थे जिस तरह कुछ होया ही नहीं। थोड़ी देर बाद उस दिन ही कोई 2 घंटे बाद महबल कला एक विलेज है जिथे कोई लोग बैठे हुए सी, उत्थे जाके पुलिस ने मेरे जो साडी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के पता लग्या उत्थे जांच की तो उत्थे 2 नौजवानों की मौत हुई। इस सारे सिलसिले जड़ा जदों असीं देखा गया तो एक कमिशन का विचार सी कि पहला जिहड़े फरीदकोट वाले इंसीडेंट ने बड़े सीरीयस ने, इन्होंने स्टेट का एक लॉ एंड ऑर्डर या पीस बड़ा सीरीयसली इफेक्ट किया है। लैंड की डिमांड हुई असैंबली, कुछ विरोध भी होया उस रिपोर्ट का। ये सारिया गल्लां जिहड़ियां सी उस तो बाद गवर्नमेंट ने कोई पुलिस स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट की इन्होंने इंक्वायर करने वास्ते। उसका सिट्टा जिहड़ा है तुहाडी नॉलेज होएगा कि हाई कोर्ट में जाके वो एक सिट जिहड़ी कोटकपूरे वाली सी उसनूं इंटरफेयर किया गया हाई कोर्ट के, सबसीक्वेंटली अनदर सिट हुई। बाकी सिट्स भी चल रही हैं, इंक्वायरीज जिहड़ियां ने इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। कुछ इस रिपोर्ट देने तो बाद कुछ होर भी हालात पैदा हुए। उस वेले जदों तक साडी इंक्वायरी चल रही सी, कुछ सबसीक्वेंट इवेंट जिहड़ियां सी वो बाद विच सामने आई। कुछ ऐसे इस इंसीडेंट्स नाल जुड़े हुए लोग सी जिस तरह के SGPC के प्रेजिडेंट या के जथेदार अकाल तख्त साहब या होर उन्हां दी भी कारगुजारी सामने आई। जड़ा माफ़ीनामा दिता गया, फिर उसको विड्रॉ किया गया। फिर कुछ शख्सियतां जिहड़ियां ने ओपन पब्लिक डोमेन च आईयां, उन्होंने आके ये सारा विस्तारा किया, उसकी बैकग्राउंड दसी भी की कारण सी क्यों वो उन्होंने जो अगला जड़ा उन्होंने पहला जड़ा एटीट्यूड सी या जी उन्होंने वो चेंज नजर आया। तो मैं ये समझा कि ये सारिया गल्लां एक जगह पर करवाना बहुत जरूरी है। जी कमिशन की रिपोर्ट जो असैंबली के डिबेट की गई, मैं एक मिनट जरा मैं जस्टिस महेश ग्रोवर आए ने विस्तारा नहीं किया या डिस्क्राइब नहीं किया। पोलिटिकल डिबेट्स के तौर पर हुई कुछ
ਅਨਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਫਰੈਂਡ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਤੱਥ ਕੀ ਸੀ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਕਨਫਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੀਸ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ ਏਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਆਊਟ ਦੀ ਟਰੁਥ ਬਿਫੋਰ ਪਬਲਿਕ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਡਿਬੇਟ। ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਤ ਉੱਠਣ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ऑनरेबल जस्टिस SS सोडी साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ जस्टिस दिनेश ग्रोवर जी का, उन्होंने टाइम कट के इतने आए। जस्टिस नवाब सिंह जी साढ़े नाल अज जस्टिस कुलदीप सिंह उन्होंने भी होना सी और जस्टिस HS बेदी साहब ने होना सी, जस्टिस लिबरान साहब ने भी होना सी। कुछ तबीयत नासाज होने करके सानू जस्टिस कुलदीप सिंह होरी, जस्टिस HS बेदी एंड जस्टिस लिबरान साहब सानू ज्वाइन नहीं कर सके। जस्टिस कुलदीप सिंह होना ने अपना इस किताब के उत्ते अपने कमेंट भी लिखे ने, वो तुहानू देखने की मिलणगे जदों किताब रिलीज हुई। मैं तहे दिल तो शुक्रगुजार हाँ जैन साहब का, जिन्हों ने विदाउट हैजिटेशन ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ टाइम कट के इतने आए हो और आस करता है कि ये जी किताब जी मैं लिखी गई है वो सच वाल कदम होएगा और ये अचीवमेंट असी समझते जो होए थे बहुत ही शुक्रगुजार होंगे सब। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।